हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर से बनने वाले सारे ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, इसके अलावा कल का रिवीजन भी करेंगे और कुछ स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइस, वीडियो की पीडीएफ के लिए और अदर स्टडी मटेरियल के लिए हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले कल का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन बना है, कौन सा स्टेट बना है? सो इट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में हमने कल और भी डिस्कस किया था। इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई है। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं M.K. स्टालिन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे किस देश के युवा और बच्चों के ऑर्केस्ट्रा अल सिस्टमा ने दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो गिनीज रिकॉर्ड बनाया है किसने? वेनेजुएला का एक ऑर्केस्ट्रा है नेम्ड एज अल सिस्टमा। हाल ही में किसे सूडान के नए पीएम के रूप में चुना गया है? तो सूडान के नए पीएम चुने गए हैं अब्दुल्ला हमदौक। ओके, 2025 का एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी की जाएगी किसके द्वारा? उज़्बेकिस्तान के द्वारा। ठीक है, इसकी कैपिटल ताशकंद में। कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक लिखी है अभिजीत बनर्जी ने। ये वही अभिजीत बनर्जी हैं जिन्हें 2019 में इकोनॉमिक्स का जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। हाल ही में चर्चा में रहा गाओफेन क्या है? गाओफेन 1103 क्या है? तो इट इज़ अ सैटेलाइट ऑफ चाइना। चीन का एक उपग्रह है। ठीक है, सैटेलाइट ऑफ चाइना। 22 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? तो ये की है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत। ठीक है, बोईता वंदना महोत्सव या फिर त्यौहार किस राज्य या फिर यूटी से संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ीसा से। और अगला देख लेंगे, एमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। ये कौन सा संस्करण है? तो ये संस्करण है इसका 49वां। कौन सा संस्करण है? 49वां संस्करण है। एंड द नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस बैंक के द्वारा ट्रेड इमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ICC बैंक के द्वारा जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसी के साथ शुरुआत करेंगे हमारी वीडियो की और देखेंगे पहला क्वेश्चन। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें शामिल होने वाले जो देश हैं गाइज वो कौन कौन से हैं? भारत, मालदीव्स और श्रीलंका। कौन कौन से हैं? भारत, मालदीव्स और श्रीलंका। भारत, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का जो 15वां संस्करण है उसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? मालदीव्स में। और इस अभ्यास ने वर्ष 2021 में 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अभ्यास दोस्ती को वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था। श्रीलंका पहली बार वर्ष 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तब ये शुरू हुआ है 1991 में। ठीक है, पिछले 10 वर्षों में आयोजित अभ्यासों ने समुद्री दुर्घटनाओं की स्थिति में सहायता प्रदान करने, समुद्री प्रदूषण को समाप्त करने और तेल रिसाव जैसी स्थितियों के दौरान तटरक्षक की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही साथ इस अभ्यास के लिए भारतीय तटरक्षक पोत कौन सा वर्ष और अपूर्वा जो हैं तैनात किए गए हैं। ठीक है, और हम देखें भारत और श्रीलंका के बीच जो कुछ अभ्यास होते हैं उनमें है अभ्यास मित्र शक्ति, ये एक सैन्य अभ्यास है। स्लीनेक्स जो है इट इज़ अ, कैसा है ये? तो ये नौसेना का अभ्यास है। और भारत और मालदीव से अगर आप याद रखें तो अभ्यास एक्विवेरेंट जो कि एक सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा तीनों कंट्रीज़ की लोकेशन देखें तो ये तो हमारा प्यारा भारत है और यहाँ साउथ में श्रीलंका है और जस्ट पास ही में मालदीव्स है। ठीक है, श्रीलंका की जो कैपिटल है वो क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्य। और मालदीव्स की जो कैपिटल है इट इज़ माले। ठीक है, अगला देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही भारत गौरव योजना किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो भारत गौरव स्कीम जो है किस फील्ड से रिलेटेड है? सो आंसर है इसका इंडियन रेलवे से। किससे रिलेटेड है? इंडियन रेलवे से। अब कैसे है मैं आपको बताती हूँ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन के लिए एक नई योजना जिसका नाम है भारत गौरव योजना की घोषणा की है। योजना के तहत अब ट्रेनों में पर्यटन के लिए तीसरा अनुभाग होगा और अब तक रेलवे के पास यात्री अनुभाग और माल अनुभाग थे, सिर्फ दो ही थे। कौन सा? एक यात्री था और एक माल अनुभाग था, लेकिन अब तीसरा जोड़ दिया है। कौन सा? पर्यटन के लिए। ठीक है। और जो है ये ट्रेनें जो है ना वो नियमित नहीं है, ये बस जो एक समय सारणी के अनुसार चलेंगी, बल्कि IRCTC द्वारा चलाई जा रही रामायण एक्सप्रेस जो है ना उसी की तर्ज पर ये चलाए जाएंगे। ठीक है। थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के तहत इसकी घोषणा की गई है और इन ट्रेनों को थीम आधारित सर्किट में निजी भागीदारों और IRCTC दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। थीम आधारित पर्यटन से रेलवे का अभिप्राय क्या है? गुरु कृपा जैसी उन ट्रेनों से है जिनका संचालन गुरु नानक से संबंधित सभी स्थान पर किया जाता है। यह रामायण थीम वाली ट्रेनें जो भगवान राम से संबंधित स्थानों के लिए हैं, तो पर्टिकुलरली जो जिस नाम से है तो उस एरिया का पूरा जो है वो कवरेज करेगी। ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फ से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो कौन बने हैं? नाइटहुड ऑफ पार्ट गल्फ। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या? SK सोहन रॉय। कौन बने हैं? SK सोहन रॉय। इसके बारे में अगर हम देखें, केरल के डॉक्टर हैं ये। कौन? SK सोहन रॉय। CEO जो हैं ये और एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक भी हैं। ठीक है। व्यापार और फिल्मों में उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए जो है इन्हें ये सम्मान दिया गया है। कौन सा? नाइटहुड ऑफ पार्ट गल्फ से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है। और ये है क्या? तो ये एक मानद उपाधि है। उन्हें एनुस डैमनी 2021 के पार्ट गल्फ के निवेश के दौरान आयोजित सम्मेलन समारोह में प्रदान की गई है। ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आइकन तांत्या भील कर दिया गया है? जो मध्य प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, किसके नाम पर रख दिया गया है? तो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं कौन? तांत्या भील, उनके नाम पर इसे रख दिया गया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम आदिवासी आइकन तांत्या भील के नाम पर रखने की घोषणा की गई है, जिन्हें आदिवासियों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा CM ने यह भी घोषणा की कि इंदौर में 2 अन्य स्थलों भंवरकुआं चौराहे और MR10 बस स्टैंड का नाम भी तांत्या भील के नाम पर ही रखा जाएगा। विशेष रूप से भोपाल के हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है, अभी हाल ही में उसका नाम बदला है आदिवासी रानी कमलापति, जो कि कौन साम्राज्य की आखिरी हिंदू हम बात करें रानी थी, उन्हीं के नाम पर जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। ठीक है। ये देखें मध्य प्रदेश में ही स्थित है भोपाल, पाताल पानी, इंदौर सभी, और ये लोकेशन है मध्य प्रदेश की मैप में। इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। हाल ही में नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है। ये है किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है गाइज? ये है अमेरिका की। पहले भी कई बार हमने डिस्कस किया है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है। बात करें हम इसके बारे में, डार्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से अपनी तरह का एक पहला मिशन शुरू किया है, और मिशन का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करना है। मिशन का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह में एक आंतरिक जांच को दुर्घटनाग्रस्त करना है।
ठीक है। उससे क्या होगा, इसकी गति और पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकेगा और उसे पृथ्वी से टकराने से जो है रोका जा सकेगा। यह $325 मिलियन का डार्ट मिशन 24 नवंबर 2021 को कैलिफोर्निया के बैडेनबर्ग स्पेस फोर्स से स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के ऊपर से कक्षा में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो रॉकेट का भी नाम आप याद रख लेंगे, किसका है, स्पेसएक्स का है, फॉल्कन 9। ओके। नासा के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हैं बिल नेल्सन। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में ही है और स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में जो है कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर रहा है हिमाचल प्रदेश का एक शहर, यानी कि राजधानी भी है कौन, शिमला। इसके बारे में अगर हम बात करें, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों जो है स्थानीयकरण और मजबूत करने और शहरों के स्तर पर मजबूत एसडीजी निगरानी, एसडीजी मतलब क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, निगरानी स्थापित करने के लिए उद्घाटन एसडीजी शहर सूचकांक और डैशबोर्ड जो है लॉन्च किया है और सूचकांक यूएलबी स्तर पर एसडीजी प्रगति निगरानी उपकरण है। ठीक है, कुल मिलाकर आपको याद जो रखना है, 56 शहरी क्षेत्रों में शिमला सबसे ऊपर है, जबकि झारखंड में धनबाद सबसे नीचे है। देखेंगे हम स्कोर कार्ड, देखिए सबसे ज़्यादा जो स्कोर रहा है वो शिमला का रहा है, फिर कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम और कोची। सबसे नीचे देखें तो सबसे नीचे तो धनबाद है, उससे ऊपर मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी और पटना है। ठीक है, इसके अलावा समग्र स्कोर के आधार पर शहरी क्षेत्रों का वर्गीकरण क्या है, तो जो है ये आप देख सकते हैं, अचीवर के लिए 100 है, फ्रंट रनर के लिए 65 to 95 है, परफॉर्मर के लिए 50 to 64 है और एस्पायरेंट के लिए क्या है, एस्पायरेंट के लिए 0 to 49 है। ठीक है, और बात यहाँ पर नीति आयोग की हुई है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। नीति आयोग से आपको क्या याद रखना है, इसकी स्थापना 2015 में हुई है। कब हुई है, 2015 में हुई है। इससे पहले क्या था, इंडिया के पास एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जिसको रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ जो हैं वो अमिताभ कांत हैं। ये है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन जहाँ पे जो इसकी कैपिटल है शिमला ने इसको टॉप किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है गाइस संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कौन, बान की मून। किसके द्वारा, बान की मून के द्वारा। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूँ एंटोनियो गुटेरेस जो हैं अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन द डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है बान की मून और इनकी आत्मकथा है, यह है ऑटोबायोग्राफी है। इसमें जीवन के अनुभव और चुनौतियां शामिल हैं जिनका लेखक ने अपने जीवन में सामना किया और संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यकाल को विस्तृत किया है। उन्होंने 2 से 5 मतलब कि 5-5 साल के 2 कार्यकाल जो है उन्होंने संभाले हैं और वह संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की बात आई है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बता दूं इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय अभी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। हाल ही में किसने रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी है, तो किसने रखी है, ये रखी गई है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, बात करेंगे, ये हैं अमित शाह जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है मणिपुर में, कहाँ पर, मणिपुर में रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी है। और ये जो म्यूज़ियम है ये संग्रहालय है मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में स्थापित किया जाएगा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रानी है, इनका जन्म स्थान है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और इसके मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा,
उनके द्वारा 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रस्तावित जो है इसकी स्थापना की जा रही है और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में ऐसा संग्रहालय युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना लाएगा या फिर जगाएगा। अब इन रानी के बारे में हम बात करें तो इनका जन्म गाइदिन्ल्यू जो है इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जो है इनका जो जिला है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, जिले का एक गांव था नुंगकाओ गांव। ठीक है, वह एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी जो मणिपुर की रोंगमेई जनजाति से ताल्लुक़ रखती थी। 13 साल की उम्र में वह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई और बाद में अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व भी किया है। ठीक है, 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और उन्होंने 14 साल अपने जीवन के जेल में बिताए और 1947 में भारत की आज़ादी के बाद उन्हें रिहा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस ऑन विच डे इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को, 25 नवंबर। महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए प्रतिवर्ष 25 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और महिलाओं को उनके बुनियादी मानव अधिकारों एवं लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करना है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा वर्ष 1981 से प्रतिवर्ष 25 नवंबर को लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए जो है इस दिवस का आयोजन किया जाता है। 7 फरवरी सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित किया और उसमें बोला कि 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। और इस दिवस का आयोजन मीराबाई बहनों, ठीक है, डोमिनिकन गणराज्य की 3 राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके सम्मान में किया जाता है, जिन्हें वर्ष 1960 में देश के शासक राफेल ट्रुजिलो के आदेश पर बेरहमी से मार दिया गया था। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा, 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है नोएडा में। कहाँ पर किया गया है? नोएडा में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को ग्रेटर नोएडा के जेवर में भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव रखी। इस एयरपोर्ट से सितंबर 2024 अंत तक एक नए रनवे के साथ उड़ान सेवाएं प्रारंभ हो सकती हैं और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है और यहाँ एक साथ लगभग 178 विमान खड़े भी हो सकते हैं। कहाँ पर? नोएडा में। ठीक है, अब हम कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये सभी को पता होना चाहिए गाइज। हवा महल स्थित है जयपुर में। सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था, है ना। दिल्ली स्थित जो हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है, ऐसे विजय घाट कहा जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया और संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष घोषित किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कल की हमने बात की थी हाल ही में किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, आंसर है इसका अनीता देसाई। भारत की सबसे अधिक बिकने वाली लेखकों में से एक है अनीता देसाई की पुस्तकें। उनको जो है उनके 50 वर्षों से अधिक लंबे साहित्यिक करियर को मान्यता देने के लिए 2021 के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस बीच भारतीय कवि आदिल जुसावला को 2021 के लिए कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है?
सो आपके ऑप्शंस हैं IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास और IIT दिल्ली। ओके, सो गाइज़ ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।